ये बात भी, इस पर भी कांग्रेस ने कभी जवाब नहीं दिया। 63 करोड़ का मोबाइल घोटाला, और जो बात मैंने आपसे पहले कही थी, जिसको मैं कमलनाथ जी के बारे में सीधे कह भी चुका हूं, वो उसमें 4100 करोड़ रुपए का सिंचाई कॉम्प्लेक्स घोटाला, जिसमें उन्हें 550 लगभग 500 करोड़ रुपए एडवांस दिए थे। 40 करोड़ और विस्ता कंपनी से 4 करोड़ के कुल आईफा घोटाला का मामला, ये भी पार्टी ने पहले से उठाया। इस पर कांग्रेस कभी अब जवाब में सामने नहीं आई। छात्रवृत्ति घोटाला 2 करोड़ रुपए का, 165 दिन में जो 450 IAS अफसर बदले थे, ये प्रशासनिक तरीके से उनकी लाचारी का प्रमाण पत्र था। वेयर हाउस खरीदी केंद्र का जो घोटाला है, वो एक बड़ा घोटाला है। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद में 7600 करोड़ और 700 करोड़ की दलाली में उनके भतीजे ऋतुल पुरी का नाम शामिल है। मैंने ये सूची इसलिए पढ़ी है कि आज सुबह जब मैं सुन रहा था, तो इसलिए मैंने अपनी बात यहीं से शुरू की है कि कांग्रेस एक तो विरोधाभासी बातें करती है, और उनने जो बातें कही हैं, यदि वो वीडियो की पुष्टि करे कांग्रेस या कांग्रेस के प्रवक्ता, तब तो ठीक है। अन्यथा नरेंद्र सिंह जी का सार्वजनिक जीवन 4 दशक का जीवन है। वो हम सब सहयोगी रहे हैं, साथ में सबने राजनीति की है, आप भी उनसे परिचित रहे हैं। एक गंभीर राजनीति करने वाले व्यक्ति ने, जिसने शायद कभी इतने बड़बोलेपन से भी किसी से बात नहीं की होगी, उनके चरित्र पर हमला करना, और वो भी बेटे को ढाल बनाकर, भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करती है। क्योंकि पीड़ित या प्रभावित कौन है? प्रभावित देवेंद्र तोमर हैं, और उनने बाकायदा FIR की है। और FIR में हमने ये नहीं कहा कि हम निर्दोष, हमने ये कहा कि हम जांच के लिए तैयार हैं। हमारे खाते, हमारे परिजनों के खाते, जो भी आपको देखना है आप देख लें। दूसरी बात है कि जो संवाद हुआ है, कोई खारिज तो नहीं कर रहा भाई, ये संवाद हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो जांच का विषय है। सामने वाले का उसमें फोटो नहीं है, जो वीडियो जारी हुआ है वो मैंने भी देखा है, उसमें देवेंद्र का फोटो दिख रहा है, लेकिन सामने जो बात कर रहा है उसका फोटो नहीं दिख रहा है। हम अंदाज लगाकर ऐसे आरोप मढ़ते रहे, वो साथ में सिर्फ एक लाइन बोल दे कि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। जब आप पुष्टि नहीं करते हैं तो आप इतने ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं? और इसलिए मुझे लगता है कि इस बात को लेकर मैं यही कहूंगा कि देवेंद्र ने 2 काम किए। एक तो उन्होंने कहा कि हम FIR की कि भाई हमारे और हमारे परिजनों के खाते देख लिए जाएं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो वीडियो है, इसको पुलिस को ने बाकायदा आवेदन दिया कि जब तक इसकी पुष्टि नहीं होती तो इसको डिलीट कराना चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्रभावित तो देवेंद्र हैं, और इसलिए मैं इस अवसर पर ही कहूंगा कि कांग्रेस ने जो राजनीति की है वो बहुत हल्के स्तर की राजनीति है, और इस राजनीति का उनका अपना पुराना इतिहास है। और उसके पीछे जो मुझे कारण लगते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर जो प्रमाणित तौर पर ईडी की जो कार्रवाई महादेव ऐप को लेकर है, ये उनका सबसे बड़ा भय है, और उसको ढक जाए, वो चर्चा कम हो जाए, इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रयास किया गया है, जिसमें मैं पूरी तरह से महसूस करता हूं कि इसमें छेड़खानी हुई है। दूसरा, हमेशा से जहां पर भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, वो उनके शीर्षस्थ नेता जो ऊपर बैठे हुए हैं, इन सरकारों से पार्टी चलाने के लिए जिस प्रकार से अंधाधुंध वसूली होती रही है, ये उनका इतिहास है, ये हमारा इतिहास नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमको आरोप लगाने के पहले कम से कम कांग्रेस को यह विचार करना चाहिए कि आपका शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार के मामले पर जमानत पर है। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर इसी पर ही डिबेट होनी है विकास को छोड़कर, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए तैयार है। मैं चाहे छत्तीसगढ़ के तो ऐसे घोटाले हैं, चाहे गोबर खरीदने की एक तरफ बात करते हैं, तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से कहूंगा कि गोबर घोटाले की भी चर्चा साथ में कर लो तो अच्छा रहेगा। जब शराब घोटाले की बात आती है तब आप चुप हो जाते हैं। जब आपके बाकी जो लाल डायरी की बात राजस्थान में आती है तो उस पर आप कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि तेज बोलने से तथ्य नहीं बदल जाते हैं। और मैं आरोप लगाता हूं, मैं कहता हूं साफ कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कांग्रेस की सत्ता वाली जो राज्य हैं वहां से आप जिस प्रकार से दोहन करते हो, ये आपका इतिहास है। और इसलिए
मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर कि हम विकास के मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कांग्रेस बौखला गई है। हार से वो जिस ढंग से छेड़खानी वाले वीडियो को रखकर विरोधाभासी बातें कर रही है, ये पूरी तरह से समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश है। लेकिन मैं फिर से पुनरावृत्ति करता हूं, नरेंद्र सिंह तोमर जी का जीवन, साधनिक जीवन 4 दशक से ज्यादा का साधनिक जीवन है। उनकी गंभीर राजनीति का जो आचरण रहा है, उस पर यह धब्बा हम सबको दुखी तो करता ही है। साथ में मैं कांग्रेस के इस षड्यंत्र की घोर निंदा करता हूं, और मैं ये कांग्रेस को कहता हूं कि आप अगर इस स्तर पर राजनीति ले जाएंगे तो ये लोकतंत्र के लिए और मध्य प्रदेश की शुचितापूर्ण राजनीति के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप कोई बात पूछना चाहेंगे तो जरूर पूछिए सरवन जी। सरवन जी सिर्फ एक प्रश्न और प्रश्न पूछिए। हाँ सरवन जी सिर्फ प्रश्न पूछिए संक्षिप्त। नहीं, आप बात तो मेरी कह रहे हो। हाँ हाँ, बैठिए। मुझे लगता है कि मैंने नैतिकता की बात इसलिए की है कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ही होता है कि हम नियम से परे अपने आचरण की शुचिता की बात भी करें। और आप भी इस बात को मानते हो कि जब तक तथ्य स्पष्ट ना हो, आप एक लाइन ये कहकर खारिज नहीं कर सकते कि साहब हम इसकी पुष्टि नहीं करते और आरोप पूरे लगाएंगे। यही मैंने कहा है। सुनील जी पूछिए। सरवन जी ठीक है ना, हो गया। सरवन जी बैठिए आप। सरवन जी बैठिए। हाँ, बैठिए आप। हाँ नहीं, मुझे लगता है कि अभी निर्वाचन तक तो निर्वाचन आयोग संज्ञान लेगा। अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो उस पर पार्टी विचार करेगी। चलिए गौरव जी। गौरव जी। हाँ अभी मुझे लगता है इस पर बात हो जाए तो अच्छा होगा। चलिए मकरन जी। ठीक है। देखिए, स्वार्थ के गठबंधन चलते नहीं, हमने ये बात पहले कह चुके हैं। ये वैचारिक गठबंधन नहीं है, स्वार्थ के गठबंधन। सिर्फ एक प्रश्न। हाँ कांग्रेस को मुझे 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 एक बात लगती है कि शब्दों की शालीनता समाप्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन अखिलेश जी बोल सकते हैं क्योंकि उनके बारे में जो टिप्पणी कांग्रेस ने की है। पर मुझे लगता है संवाद इस स्तर पर ना गिरे तो अच्छा। राकेश जी आपका प्रश्न। नहीं, मुझे लगता है वो वीडियो को ऑन कर ले तो बाकी चीजें हो सकती है। अगर वो ये कहते हैं कि हम वीडियो की पुष्टि नहीं करते तो डिमांड का कोई औचित्य मुझे बचता नहीं। पर मैं यहां पर ये कहूंगा कि उनका शीर्ष नेतृत्व तो जमानत पर है, उसके बाद पदों पर है, तो कांग्रेस को नैतिक अधिकार नहीं है। छोटा प्रश्न। संजय जी संक्षिप्त में प्रश्न रखिए। आपको बढ़ा रही है, हनुमान जी को बाहर कर दिया। ठीक। फिलहाल जी ये तो बोल नहीं रहा वो राज में गया लगभग 24 घंटे हो गए वीडियो को आए। वीडियो जारी कहां से हुआ, इसका कहा कि कांग्रेस से जारी हुआ है जब भाजपा का। मुझे मुझे लगता है कि एफआईआर देवेंद्र जी ने की है, एजेंसी उसको, जांच एजेंसी को अपना काम करने दें तो बेहतर होगा। अटकलबाजियों से अच्छा है। तो मैं तो कह ही रहा हूं कि ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। कैलन जी।
सरकार के 5 मंत्रियों से जांच करेगी, वो जांच रिपोर्ट आपके सामने ही नहीं मिला। नहीं, मुझे लगता है जांच हुई है तो उस पर कार्रवाई भी होगी, प्रयास करना चाहिए। आकाश। मुझे लगता है 3 दिन पहले ईडी ने सरकार को भेजा और उसके बाद 3 दिन में कार्रवाई होकर उसको प्रतिबंध लग गया। ये बातें तो कांग्रेस कभी नहीं कहेगी। ईडी को आलोचना करेगी लेकिन ईडी की इस कार्रवाई की सराहना नहीं करेगी। ये कांग्रेस को तय करना है। गौरव जी। सर, राहुल गांधी केदारनाथ की गए थे तो वहाँ मोदी जी जिंदाबाद के नारे मिलते हैं, जय श्री राम। अजय राय कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खर्चे। अब इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं? अब मोदी की जयकारा तो पूरी दुनिया में हो रहा है, तो ये तो होगा। सुचंदा जी। आपको ही लिखना पड़ेगा बाद में कुछ। विजय जी पूछिए। इस पर कैसे बोले? और इसके चार बार महादेव को लेकर इतना बड़ा मामला हुआ, केंद्र सरकार संज्ञान लेकर को गिरफ्तार करने की। बैठिए बैठिए दीदी। कार्रवाई शुरू तो हुई है ना। बैठिए। हाँ पूछिए। चलिए। मध्य प्रदेश में एक धारा जुड़ी है, किसी सरकार के अधिकारी या कर्मचारी पर कोई जांच सरकार जो अधिकारी कर्मचारी के सरकारी संगठन सरकार अनुमति जांच करने की कैसे दिखती। और एक बात यही है कि लोकायुक्त ने चाहता है कि अधिकारियों की जांच सिर्फ इसके कब्जे से सरकार अनुमति नहीं दे सकती। छोटा प्रश्न। बैठिए बैठिए बैठिए। नहीं, अपन तो पूरी डिबेट पर गए ना अभी। सचिन लास्ट करना चाहिए। हाँ। आप चुनाव में आपके पार्टी से बाकी चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है सीटों पर फिर जो है मुश्किलें बढ़ेंगी, क्या उन्हें आप आगे चल के सॉल्व कर पाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरह से इन बातों को लेकर गंभीर रहती है। मुझे कोई नुकसान अभी तक ऐसा लगता नहीं। चीजें होती हैं तो उन चीजों पर आकलन पार्टी करती है। चलिए बहुत